बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, बहुत खुशामदीद कहती हूँ आपको अपने चैनल पर। आज आप लोगों के लिए एक और बहुत ही शानदार रेसिपी लेके आई हूँ। जी हाँ, पाकिस्तान का सबसे फेमस पुलाव बनू बीफ पुलाव की रेसिपी लेके आई हूँ। बहुत ही सिंपल वे में मैं आपको इसे बनाना बताऊँगी और बहुत ही क्विक रेसिपी बता रही हूँ कि आपको बहुत ज़्यादा इसमें मेहनत भी ना करनी पड़े और बिल्कुल ऑथेंटिक रेसिपी है। आप देखिए कि चावल हमारे कितने टेस्टी बने हुए हैं और हर बाइट में आपको इसमें बीफ भी मिलेगा और बहुत ही मज़ेदार चावल भी मिलेंगे। बहुत ही टेस्टी पुलाव बनकर तैयार होता है। आपने कोई भी स्टेप मिस नहीं करना और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना है ताकि आपका भी इतना ही अच्छा पुलाव बने। तो इंग्रेडिएंट्स आपके सामने हैं। इसमें क्रश रेड चिलीज़ डलेंगी और इसे हम पीस लेंगे। इसके अलावा गरम मसाला एक तैयार करेंगे। इसमें बड़ी इलायची, दारचीनी और स्टार अनीस है और जायफल जावित्री है, लौंग है, काली मिर्च का पाउडर है। 1.5 किलो हमारे पास यहाँ बीफ है और आप देखिए बोनलेस बीफ है और हमने इसकी बाइट साइज़ की पीस कटवा लेने हैं। इसके अलावा मेरे पास यहाँ बोन्स हैं 1 केजी और बोन ज़रूर आपने डालने हैं क्योंकि इसी की यखनी से इसमें सारा जायका आता है। 500 ग्राम हम इसमें प्याज डालेंगे और आप देखिए मैंने इसके थिन स्लाइसेस काट लिए हैं। लहसुन अदरक को हम अच्छे से क्रश कर लेंगे। इसके अलावा 500 ग्राम ही मेरे पास यहाँ टमाटर हैं और इसे भी हमने बारीक काट लिया है। 1.5 किलो सेला राइस है। सेला राइस में ही बनू बीफ पुलाव बनता है, लेकिन अगर आप चाहें तो आप बासमती राइस में भी इसे बना सकते हैं। 2 टेबलस्पून यहाँ मैं सॉल्ट ऐड करूँगी ताकि हमारे सेला राइस से कोई भी हीक ना आए और बहुत अच्छे खिले खिले बने। तो सोक करने से पहले आप ज़रूर सॉल्ट ऐड किया करें। तो 2 कप हम यहाँ घी ले लेंगे। घी में ही पुलाव बनाएं तो बहुत अच्छा टेस्टी पुलाव बनता है। और इसमें हमने प्याज ऐड कर दिए हैं और डार्क ब्राउन होने तक हम इसे फ्राई कर लेंगे। साथ ही हमें अपनी हड्डियों की यखनी भी चढ़ा दी है क्योंकि हड्डियों की यखनी बनने में गोश्त से ज़्यादा टाइम लगता है, इसलिए आप इसे साथ ही चढ़ा दें। तो देखिए इसमें मैंने थोड़े से लहसुन इस्तेमाल किए हैं, 1 दालचीनी, 1 टुकड़ा अदरक का और 1 बड़ी इलायची साथ डाल दी है ताकि यखनी भी हमारी बहुत फ्लेवरफुल बन जाए। अब जब भी हमें पुलाव में पानी ऐड करना होगा तो हम हड्डियों की यखनी ही इस्तेमाल करेंगे। देखिए हमारे प्याज गोल्डन ब्राउन हुए हैं, लेकिन हम इसे डार्क ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। यखनी में बॉयल आ गया है, इसे हल्की आंच पे हम दम पे रख देंगे और इसे पकने देंगे। अब आप देखिए कि हमारे प्याज डार्क ब्राउन हो चुके हैं। इस वक्त मैं इसमें 1 कप यखनी शामिल करूँगी ताकि ये बिल्कुल जल ना जाए। अब देखिए मैंने यखनी इसमें शामिल कर दी है। इससे हमारे प्याज बहुत सॉफ्ट हो जाएंगे और जब हमारे प्याज सॉफ्ट हो जाएं और यखनी में बॉयल आने लग गया है तब हम अपना गोश्त इसमें शामिल कर देंगे और गोश्त की भुनाई हम इस प्याज के साथ करेंगे ताकि हमारा गोश्त का कलर बहुत अच्छा आ जाए और बहुत ही अच्छा फ्लेवरफुल बन जाए। साथ ही हम इसमें 4 टेबलस्पून सॉल्ट ऐड कर रहे हैं। ये सॉल्ट चावल और गोश्त तमाम हिसाब के साथ है, आप टू टेस्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 टेबलस्पून यहाँ जिंजर गार्लिक क्रश्ड हम इस्तेमाल कर रहे हैं और इसे भी हम गोश्त के साथ भूनेंगे और नमक डालने से भी हमारे प्याज एकदम से सॉफ्ट हो जाएंगे और बिल्कुल इसकी पेस्ट की तरह हो जाएगा। इसे अच्छे से हम भून लेंगे। हमें कोई भी मसाला खड़ा नहीं चाहिए इसमें और तमाम हमारी ग्रेवी बहुत थिक होनी चाहिए और बहुत ही मुलायम सी इसकी ग्रेवी बननी चाहिए। अब आप देखिए हमारे प्याज बिल्कुल घुल गए हैं गोश्त के साथ और यहाँ हम 2 टेबलस्पून क्रश रेड चिलीज़ इस्तेमाल करेंगे और इसका जायका और इसका कलर तमाम इस क्रश रेड चिली से ही बनता है। पाउडर आपने इस्तेमाल नहीं करना और इसकी भी हम अच्छी सी भुनाई कर लेंगे इसी गोश्त के साथ। इस तरह हमारा गोश्त बहुत ही फ्लेवरफुल बन जाता है। अब गरम मसाला मैंने पीस लिया है। इसमें ज़ीरा है, बड़ी इलायची है 3 अदद और हरी इलायचियाँ हैं, स्टार अनीस है, जायफल जावित्री है और इसके अलावा दारचीनी है। इसमें दारचीनी, बड़ी इलायची और लौंग ज़्यादा डलती है और साथ ही हमारे पास टमाटर हैं और 6 मैंने यहाँ आलू बुखारा इस्तेमाल किए हैं क्योंकि इसका टेस्ट बहुत खट्टा सा भी होता है चावलों में। तो हम तो टमाटर और प्याज का ही इसमें बहुत अच्छा फ्लेवर होता है, लेकिन आपने इसकी भुनाई ज़रूर बहुत अच्छे तरीके से करनी है। देखिए हमारा गरम मसाला बनकर तैयार हो चुका है और ये मैंने इसमें ऐड कर दिया है और इसे भी हम गोश्त के साथ भून लेंगे। आपने तकरीबन आधा घंटा इसकी मीडियम आंच पे भुनाई करनी है ताकि हमारे टमाटर भी बिल्कुल घुल जाएं और गोश्त भी बहुत अच्छे तरीके से भुन जाए। लास्ट में मैं 2 टेबलस्पून यहाँ धनिया पाउडर ऐड करूँगी और इसे आपने लास्ट में ही ऐड करना है यखनी शामिल करने से पहले।
ताकि इसका बहुत डार्क कलर नहीं हो जाए। अब देखिए हमारी यखनी बनकर बिल्कुल तैयार हो चुकी है हड्डियों की, और इस तमाम यखनी को हम अपने गोश्त के मसाले में शामिल कर देंगे। गोश्त का मसाला आधा घंटा भुनाई के बाद आप इसका कलर चेक कर लें कि हम इसका कलर कितना शानदार आया है, और बिल्कुल इसमें आपको कोई प्याज टमाटर अलहदा से नज़र नहीं आएगा। आप देख रहे हैं कि इसका कितना मुलायम सा मसाला बनकर तैयार हो चुका है, और हमें इसे इसी तरह ही चाहिए। और कलर भी आप चेक करें कि इसका इस तरह डार्क गोल्डन कलर आना चाहिए। और इसमें हमने यखनी ऐड कर दी है, और हम अब गोश्त गलाने तक हल्की आंच पर अपना गोश्त गला लेंगे। इसी यखनी में चावलों को 2 से 3 पानी में दोबारा धो लिया है ताकि एक्स्ट्रा सॉल्ट निकल जाए। अब गोश्त हमारा बिल्कुल गल चुका है और मैंने चावल ऐड कर दिए हैं इसमें। अब आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है कि हमारा गोश्त बहुत अच्छे तरीके से गला हुआ है। अब आपने इसे ढक कर नहीं बल्कि तेज़ आंच पे पकाना है, क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा थिक मसाला है। तो अगर हम हल्की आंच पे पकाएंगे तो तमाम मसाला नीचे रह जाएगा। और थोड़ी थोड़ी देर के बाद आप चावलों को हिलाएं ज़रूर, ताकि मसाला नीचे नहीं बैठे और लगे नहीं हमारा बिल्कुल चावलों का मसाला। और तेज़ आंच पे आप इसे 4 से 5 मिनट तक पानी इसी चावलों में खुश्क कर लें। 90% अपने पानी खुश्क करना है, और थोड़ा मॉइस्चर रहने देना है दम के लिए, क्योंकि ये बहुत ही मॉइस्ट पुलाव होता है और इसका फ्लेवर इसी तरह ही बहुत अच्छा बनता है। तो आपने कम्प्लीटली ड्राई नहीं करना। आप देखिए 10% मॉइस्चर रह गया है। इस वक्त हम इसे दम दे देंगे 5 मिनट तेज़ आंच पर और 15 मिनट हल्की आंच पर। देखिए दम हो गया है हमारे चावलों को। आपको नज़र आ रहा है कितने मॉइस्ट चावल हमारे बनकर तैयार हुए हैं। बहुत ही अच्छा इसका फ्लेवर है, हर दाना इसका बहुत ही जायकेदार बनकर तैयार होता है। रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप चैनल पर नए हैं और रेसिपी पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक दे दें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। तो देखिए हमारा मज़ेदार बन्नू बीफ पुलाव बनकर बिल्कुल तैयार हो चुका है। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है ये, और आपको ज़रूर इसे ट्राई करें अपने घर वालों के लिए या अपनी दावतों पर। तो आप बहुत ही ज़्यादा दाद वसूल करेंगे अपने घर वालों से भी और अपने गेस्ट से भी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।